हमारे 4 लड़के चारों वोट देते हैं, उसके कारण तुम कुर्सी पे बैठे हो। हम देते हैं वोट, हमारा पति देता है वोट। कहते हैं कि आदिवासी की मुर्मुरे मैडम ने भी कहा है कि जो आदिवासी जहाँ रहेगा वहाँ 20 साल से अगर व्यक्ति रह रहा है तो उसको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। फिर आज हमें क्यों हटाया जा रहा? सन 2006 से यहीं पे रह रहे, उनको तो रहने का अधिकार है, तो हम आदिवासी तो है, फिर क्यों हटाए? आदिवासी की जमीन को छीन नहीं सकता, आदिवासी को स्थापित। तो यहाँ तो हमारा घर तोड़ दिया गया है, इसका क्या होएगा? अब सीएम 10 बार निकलते यहाँ से, लेकिन कभी हमारा चेहरा नहीं देखते होंगे क्योंकि हम दिखते ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ भोपाल के मुख्यमंत्री निवास से थोड़ा दूर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कई आदिवासी परिवार रोड पर बैठे हुए हैं। कारण ये है कि यहाँ पर एक मानस भवन बना हुआ है और मानस भवन के पीछे एक झुग्गी बस्ती है जो कि आदिवासी नाम से आदिवासियों की झुग्गी बस्ती है। और आज प्रशासन के लोग जाते हैं, नगर निगम के लोग जाते हैं, पुलिस प्रशासन के साथ जाते हैं और उनके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। और आज इस तपती धूप में आप देख सकते हो कितनी भयानक धूप है। यहाँ पर ये सारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई है। और आपको मैं बता दूँ, ये जो सरकार है बात करती है महिला सशक्तिकरण की, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, और ये सरकार है बात करती है आरक्षण बिल की 33% आरक्षण की बात करती है। लेकिन जब हम जमीन पर उतरते तो उसकी सच्चाई कुछ और होती है। महिला यहाँ पर रोती बिलखती हुई बैठी रहती है और अपनी न्याय की गुहार लगा रही होती है। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे वोट के कारण तुम कुर्सी पे बैठे हो, किसके कारण कुर्सी पे बैठे हो? हमारे 4 लड़के चारों वोट देते हैं, उसके कारण तुम कुर्सी पे बैठे हो। हम देते हैं वोट, हमारा पति देता है वोट, हमारी माँ बहन भाभी सब। मोहन सरकार हमेशा लाडली बहनों की बात करती है और आज सारी लाडली बहनें हैं, उनकी सारी बहनें रो रही है, उनके मन में दिल नहीं है, उनके कलेजे में। मकान तोड़ दिए हमारे, कैसे बनाएंगे हम? अभी इतनी मेहनत नहीं होती। हम लगातार आदिवासी के संरक्षण की बात करती है, बोलती है आदिवासी के साथ है, लेकिन आज आदिवासी परिवार पूरा बैठा। लाडली बहन का झूठ बोल के सर्वे किया था 1500 रुपए की, उसी दिन से नोटिस आया 1 लाख रुपए जुर्माना का। आदिवासी परिवार आज पूरे बैठे हुए हैं, पूरा बैठा हुआ है। राजनीति की मुरमुरे जो मेहता हम जानते नहीं, गरीब इंसान है, थोड़ा बहुत जानते हैं, टीवी है घर में, जानकारी मिलती है, इसीलिए कहते हैं कि आदिवासी की मुरमुरे मैडम ने भी कहा है कि जो आदिवासी जहाँ रहेगा वहाँ 20 साल से अगर व्यक्ति रह रहा है तो उसको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। फिर आज हमें क्यों हटाया जा रहा? क्यों हटाया जा रहा? हम ये पूछते हैं। इनके बच्चों के एग्जाम है, सबके हैं, सब परेशान हो गए, 1 महीने से परेशान कर रखा है, कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे। क्या करेंगे बच्चे बेचारे? इधर पेपर का कहते हैं, इधर परेशान करने आ जाते हैं। इस प्रकार से लाडली बहनें अपनी सड़क पे बैठी हुई है। हम लाडली बहना का मत दो, तुम मत दो, लेकिन हमें सुकून से जीने दो। हमें नहीं चाहिए लाडली बहना का। कौन सा हमें फलता ही नहीं हो पैसा हमको, आप देते भी हो तो कौन सा? आप क्या कहना चाहेंगे? आप यंग है, युवा है और लगातार इस धूप पे बैठी हुई है। मैं तो ये कहूँगी कि देखो, ये घर तोड़ने वाला सिस्टम जो रखा ना, इनने बहुत गलत बुलडोजर चलाने वाला सिस्टम है ये पूरा। हाँ, तो ये तो है, पर ये देखो कि यहाँ पे क्या योजना चल रही है। अब ये बताओ, राम संग्रहालय बन रहा है या पार्किंग योजना बन रही है, पर ये इतने परिवार कहाँ जाएंगे? और चलो मान लो ये अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, हमें वहाँ माली खेड़ी भेजे तो हमारी सुविधा को नज़रअंदाज क्यों करा जा रहा है? हम कहाँ जाएंगे? हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी सुविधा यहाँ है, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि है ना कि जो आदिवासी मतलब सन 2006 से यहीं पे रह रहे, उनको तो रहने का अधिकार है, तो हम आदिवासी तो है, फिर क्यों हटाए? आदिवासी की जमीन को छीन नहीं सकता, आदिवासी को स्थापित। तो यहाँ तो हमारा घर तोड़ दिया गया है, इसका क्या होएगा? अब ये तो देखिए कहाँ गई सरकार, लग रहा कानून नहीं आता। और ये भी है कि हमारा घर आप जरा जाके देखो, हम किसको परेशान करते हैं? आप ये बताइए, हम किसको परेशान करते हैं? रास्ते पे हम कहाँ पे आते हैं, किसको तकलीफ देते हैं? सीएम 10 बार निकलते हैं यहाँ से, लेकिन कभी हमारा चेहरा नहीं देखते होंगे क्योंकि हम दिखते ही नहीं है। तो फिर हमसे क्या दिक्कत है? जो हम कोई झोपड़ी नहीं है, पक्के मकान है। और देखो, मैं तो एक बात और कहती हूँ, शायद सरकार ना पढ़ाई के जो कानून है ना वो भूल चुकी है। ये है अपनी कॉलेज और वो है दारू की दुकान। अब बताओ यहाँ पे युवा कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा बगल में, वहाँ लड़कियों की कॉलेज है और वो थोड़ी से परेशानी नहीं, गरीबों से परेशानी। तो यही तो ये चलेगा आराम से, पर यहाँ गरीब है ना।